नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती सोने चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर है और चीन की गिरती अर्थव्यवस्था भी चांदी की कीमतें गिरा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगले एक महीने और खासकर दिवाली तक सोने और चांदी की कीमतें कहां होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बन रहे हैं चार्ट एंड ट्रेड के विकास बगारिया, एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती एंड ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। शुरुआत सोने से कर लेते हैं और ये एक और ऐसा हफ्ता है जब हम नेगेटिव गेन्स यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। अगर सोने की अब तक की बात की जाए तो 1% की गिरावट है, चांदी में करीबन 4% की गिरावट देखने को मिली है और काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जिनका लगातार हमने यहां पर प्रेशर आते हुए देखा है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, प्रथमेश आप कैसे देखते हैं? ऑफकोर्स बाजार इन्फ्लेशन डेटा को तो यहां पर रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन जिस तरह की स्लो बाइंग हमने चीन की तरफ से आते हुए देखी है, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जून में कुछ बहुत बिकवाली देखने को मिली, इन सब नंबर्स पे कैसे रख रहे हैं नजर? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली सेंट्रल बैंक की तरफ से जो भी एक्शंस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक मेरे ख्याल से वो दिख रहा है और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स पॉसिबली लास्ट एज ऑफ द रेट हाइक में पॉसिबल दिखाई देने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल जो भी एक्शन सेंट्रल बैंक ने लिए हैं उसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथ हो रही है, यील्ड्स में बढ़त हो रही है और ये फैक्टर्स को लेकर मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट गिरती रही है। मेरे ख्याल से ये गिरावट जो है वो और भी जारी रह सकती है प्रोबेबली एक मंथ पर्सपेक्टिव में। आपको अगर आप पूछेंगे कि बेस्ट जोन जहां पे गोल्ड या सिल्वर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली 58,000 होगा और सिल्वर के लिए अराउंड 67,000 से लेके 67,500 ये एक्यूमुलेशन जोन्स होगा। और हाल फिलहाल के लिए गोल्ड में नरमी बनी रहेगी, एक्यूमुलेशन जोन्स का पॉसिबली इंतजार रखे और मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉसिबल दिवाली तक आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिले। प्रथमेश, वही मेरा अगला सवाल है कि अगर 58,000 एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं तो दिवाली तक, ईयर एंड तक यहाँ पर क्या नंबर्स या ऊपर में किस तरह के टारगेट्स देखने चाहिए? आई थिंक गोल्ड के लिए अपसाइड में पॉसिबल 62,000 दिख सकता है दिवाली तक और सिल्वर में वापस 74,000 तक की रैली दिख सकती है। तो करीब यहाँ से 5 से 6% रैली दोनों ही काउंटर में पॉसिबल देखने को मिल सकता है दिवाली तक। वंदना, आप कैसे देखती हैं और आपको कहाँ लगते हैं कि बेटर एक्यूमुलेशन लेवल्स मिल पाएंगे, कब मिल पाएंगे और कितनी खरीदारी की आप यहाँ से राय देंगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि काफी कंसोलिडेशन के बाद अब एक यहाँ पे करेक्शन फेज में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एंटर कर चुका है। एक कंफर्मेशन भी है टेक्निकल चार्ट पे और डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि 103.5 तक एक्सपेक्टेड है कि एक अपसाइड रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यील्ड यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ रहा है तो इंडिकेशंस यहाँ पे बेयरिश साइड से हैं और थोड़ा अगर हम सीजनैलिटी चार्ट को देखें 10 इयर्स का तो सितंबर ऑनवर्ड्स हम एक फॉल आता हुआ भी यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में, यहाँ गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो मेरे ख्याल से वो फेज हो सकता है थोड़ा अर्ली यहाँ पे हमें देखने को मिले 2023 में। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन फेज कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे $18-90 के करीब यहाँ पे आ सकता है और वहां पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है, इमीडिएट सपोर्ट। और एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि एक बार 57,000 तक नीचे में गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है जहाँ पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि स्टीप फॉल यहाँ पे आया है और थोड़ा सा अभी यहाँ पे करेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्यू है सिल्वर में। $22 मुझे नहीं लग रहा है कि $22 जो है अभी बहुत दिन तक होल्ड कर पाएगा। अगर नीचे आता है तो एक बार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $20.5 यहाँ पे आना चाहिए कॉमिक्स में और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 66 से 67,000 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एक महीने में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ रिकवर होते भी हैं तो 61,000 से ज्यादा की रैली मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे आएगी। अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 72,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार मूव हो सकता है। ऑलराइट, तो 61,000 तक के यहाँ पर लेवल सोने में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। विकास, आप कैसे देखते हैं? गोल्ड प्राइसेस की ही हम सिर्फ फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं, चार्ट्स पे आपको कैसा लगता है? नियर टर्म, दिवाली तक, ईयर एंड तक कैसे दिखते हैं चार्ट्स? डेफिनेटली देखिए, गोल्ड हायर लेवल पे कंसोलिडेशन करके 60,000 के लेवल पे बहुत बार टकराया, उसके बाद से ये थोड़ा सा करेक्शन का दौर जारी हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट्स में अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव बायस बना हुआ है, बट येट अगेन मैं गोल्ड को देखूंगा कि लोअर एंड पे मेरे को सपोर्ट के पास बाई करना है। तो मैं टेक्निकल चार्ट्स में गोल्ड पे जो सपोर्ट जोन है मेरा 58,200 से 500 का जो जोन है वो मेरे लिए गोल्ड में अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के लिए खड़ा है। तो मैं शॉर्ट टर्म पे जो अगर मैं एक महीने की बात करता हूँ
तो मैं थोड़ा सा हायर एंड पे ये 59,200 के ऊपर निकलेगा ना, तब मैं गोल्ड पे बाई के लिए सोचूंगा कि 59,200 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं गोल्ड पे एक महीने के लिए 60,150 और 60,350 तक का रेंज देखूंगा। और अगर बात करता हूँ दिवाली तक के लिए, तो गोल्ड अगर बाई ऑन डिप्स अगर मेरे लोअर लेवल पे 58,200 के जितने करीब मिल जाता है लेना चाहिए। हायर एंड पे दिवाली तक 61,500 तक का टारगेट मैं गोल्ड पे देखता हूँ। ऑल राइट, तो जहां तक क्लियरली आप सभी का व्यू है कि सोने में यहाँ पर 58,000 के नीचे फिलहाल प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आते, उसके आसपास के लेवल्स अगर आपको देखने को मिले तो खरीदारी के मौके हैं। रनिशा, आप कैसे देखती हैं? और अगर हम डीपर फंडामेंटल्स की यहाँ पर बात करें तो सेकंड क्वार्टर में अच्छी खासी खरीदारी भारतीय बाजारों में होती हुई नजर नहीं आई। इंपोर्ट्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑन द वीकर साइड हैं। ऑफ कोर्स IIJS से जो क्यूज हैं वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड भी हैं। तो जहां तक इंडियन डिमांड की बात है उसे आप कैसे देख रहे हैं? मनीषा, आपने देखा है कि 2023 में जो डिमांड है इंडिया से थोड़ी बहुत डल रही है। 2022 का जो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से 2022 में हमने देखा था कि पैंटअप डिमांड काफी अच्छी थी कोविड, तो हमने रिकॉर्ड डिमांड देखी गई थी फ्रॉम इंडियंस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन सेंट्रल बैंक बाइंग में भी। बट 2023 में थोड़ी डिमांड डल है बिकॉज रिकॉर्ड हाई प्राइसेस है। मुझे लगता है जिस तरह से फेड का स्टैंड अभी भी हॉकिश है, थर्ड क्वार्टर में मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेंगी प्राइसेस फॉर अ मंथ और टू। एंड जून जुलाई अगस्त वैसे भी एक डल पीरियड रहता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रूरल डिमांड काफी मिस होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइसेस में यहाँ से और गिरावट आ सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 से 3% तक की अभी भी जगह यहाँ पे बाकी है गोल्ड सिल्वर दोनों में। तो मुझे लगता है 58,000 तक प्राइसेस को एक बार हम जाते हुए देख सकते हैं। बट दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं 3-4 महीने का जिसका व्यू है दिवाली तक जिसको बाय करके रखना है। तो 58,000 वुड बी अ गुड लेवल जहाँ पे बाइंग की जा सकती है। दिवाली तक मुझे लग रहा है वापस हम 60,000 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एंड मेरा ओवरऑल व्यू गोल्ड पे अभी भी बुलिश है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहेगा। रिसेशन कंसर्न्स बने हुए हैं, तो 2024 वुड बी अ year for gold जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे and it would outperform all asset classes and in short term buy and dips की व्यू है मेरा। प्रथमेश, 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि सितंबर में यूएस की तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन आता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या हमने गोल्ड में वो फैक्टर इन होता हुआ देखा है? और दूसरा, जिस तरह की वीक डिमांड यूएस एंड चाइना की तरफ से आ रही है फिजिकल मार्केट्स में, उसे कैसे रीड करेंगे? आई थिंक डिमांड स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया को अगर आप दोनों को इकट्ठा करें तो ऑलमोस्ट 50% से एनुअल प्रोडक्शन 4,000 टन का है अज्यूमिंग, उसमें से इंडिया चाइना 2,000 टन कंज्यूम कर लेता है। तो चाइना की तरफ से जो डिमांड कंसर्न जो काफी रियल है, चाइना की तरफ से अगर डिमांड कंसर्न ऐसे ही बनी रही तो फिजिकल गोल्ड डिमांड को लेकर जो भी प्राइस रिएक्शन आती है वो आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली यूएस की तरफ से भी अगेन फिजिकल डिमांड को लेकर कंसर्न्स है। तो जो दो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से कंसर्न्स दिखाई देते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस में अगेन वैसी वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। सो बट यस अगेन इसके अलावा मैक्रो फैक्टर्स सपोर्टिव रहेंगे मेरे ख्याल से दिवाली तक के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सपोर्ट जोन्स के आसपास ये दोनों काउंटर मिले वहां पे एक्यूमुलेट करने चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर अगेन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा एसेट क्लास पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, और वो बात तो हम लगातार कहते भी रहते हैं। विकास, अगर आपने चार्ट्स पे डॉलर इंडेक्स यहाँ पर देखा हो जहाँ पर अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला, 102 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं, बाजार को लगता है 103 104 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, वो थोड़ा सा एक गेम चेंजर हो सकता है। क्या व्यूज हैं चार्ट्स पे, कैसा है? जी, डॉलर इंडेक्स जो था अपना वीकली चार्ट में 99 पॉइंट समथिंग के ऑड लेवल से सपोर्ट लेके अपने लॉन्ग टर्म ईएमए के सपोर्ट लेके वहां से बाउंस किया था। तो जैसा वंदना जी ने बताया कि 103 के ऊपर थोड़ा सा ये जाके वहां पे अटकेगा, तो मेरा भी वही व्यू है कि 103 तक के करीब जाके डॉलर इंडेक्स वहां से अटकेगा। तो टिल जब तक आप जाके अपने रेजिस्टेंस जोन पे अटक के वहां से रिवर्सल डॉलर इंडेक्स में नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा लैक लस्टर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रहेगा ही। तो उसी का वेट है कि वहां से जाके थोड़ा सा रिवर्स देता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से हमें थोड़ा सा बाइंग नजर आएगा। रनिशा, जैसे प्रथमेश ने भी कहा कि पोर्टफोलियो इंक्लूजन यहाँ पर सोने में लगातार बनते रहना चाहिए और नीचे के लेवल्स मिलेंगे और एक्यूमुलेट करने के लिए भी। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल ऑन ग्राउंड बाइंग, और कोई फोरकास्ट जो है आपकी इस क्वार्टर के लिए, अगले क्वार्टर के लिए? बिकॉज ज्यादातर जो बाइंग है इंडियन मार्केट्स में वो इस समय पे होती है।
जी मनीषा, हम अगर इंडिया का डेमोग्राफिक्स देखें तो हमारी जो 60% जो डिमांड है वो रूरल डिमांड रहती है एंड 40% अर्बन डिमांड रहती है। तो इस बार जो जिस तरह से मैंने बताया कि ये जून जुलाई अगस्त एक एग्रीकल्चरल मंथ रहता है जहाँ पे सोइंग हार्वेस्टिंग काफी होता है, तो उनका मनी जो है वहाँ पे ब्लॉक्ड अप रहता है, तो हम इतनी डिमांड नहीं देखते हैं। ये लैकलस्टर मंथ्स होते हैं, सीजनल डिमांड काफी डल रहती है ये 2-3 महीनों में। बट कमिंग विथ फेस्टिव सीजन इन सितंबर अक्टूबर नवंबर हम काफी ऑर्डर्स आते हुए देख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फुलफिल हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। पूरा साल हम इंडिया में देख रहे हैं कि इस बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर की डिमांड नहीं रही है, बट ये लास्ट क्वार्टर में जहाँ पे काफी वेडिंग्स एक्सपेक्टेड है और ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरे साल भर में एटलीस्ट 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ जितनी वेडिंग्स होती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग डिमांड रहेगी फोर्थ क्वार्टर में, जहाँ पे हम वापस इम्पोर्ट्स को बढ़ते हुए देखेंगे एंड ओवरऑल डिमांड को भी स्ट्रांग देखेंगे। सो मेरा व्यू है कि ये एक ऐसा डल पीरियड है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करना हो, एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर से ये लेवल्स नहीं मिलेंगी आपको 58,000 59,000, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन जोन है। लमसम बाइंग भी कर सकते हैं और जिसे थोड़ा बहुत धीरे धीरे एसआईपी करना हो तो ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आप एसआईपी की तरह भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दिवाली के मौके से ले रहे हैं या पोर्टफोलियो के हिसाब से एसआईपी करना चाहते हैं तो ये लेवल्स पे नजर रखें। सोना खरीदने के मौके आपके सामने आएंगे। तेजी इस साल के अंत तक और अगले साल तक और भी बेहतर होने की उम्मीद है। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे चांदी के फंडामेंटल्स, चार्ट्स और यहाँ पे कैसे हो रही है खरीदारी बताएंगे आपको।